यूट्यूबर आकांक्षा को गिराने के लिए लप्पू ने अपनी वीडियो में गंदगी की सारी लेबल पार की। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि जिसके घर में बैठे थे वो भी एक औरत थी, मिट्टू। मैं मिट्टू से पूछना चाहती हूँ कि कल को जब आपकी बारी आएगी ऐसा मत सोचिएगा। जगत दीदी तो इस लप्पू की बहुत खास थी। जगत दीदी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये आदमी मेरी धज्जियां उड़ाएंगे। तो मिट्टू नमित टेंशन मत लीजिए, अगली बारी आपकी होगी। और आप पे जब ये बंदा आएगा ना, आप पे वीडियो बनाने वाले भी लोग नहीं आएंगे। आकांक्षा को जब ये पीरियड्स के बारे में पूछ रहा था कि आपको पीरियड्स आते हैं कि नहीं आते हैं, तब आपको रोकना नहीं चाहिए था, तब आपको शर्म नहीं आई थी। इस बात का जवाब आप जरूर देना, आप भी एक औरत थी। और भैया जी, आपको पता नहीं है कि पीरियड्स औरतों को ही आते हैं? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। साइंस पढ़े हो, 10वीं क्लास से ही पता चल जाता है कि पीरियड्स औरतों को ही आते हैं। शायद आपकी बीवी को नहीं आता क्या? डाउट हो रहा है मुझे। अगर नहीं आता है तो डॉक्टर को दिखवाइए, नहीं बाल बच्चे कैसे होंगे। अरे भैया, शर्म कर लो, शर्म कर लो, ऐसी गंदी बातें करते हो। आकांक्षा ने इसके जवाब में वीडियो बनाई है। उन्होंने बताया है कि ये अपने को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझते हैं, क्योंकि आकांक्षा को इन्होंने बोला कि ये इनके तलवे चाटती थी और तलवे चाट चाट के ही यूट्यूबर से संपर्क किया है और आपने उनका फोन नहीं उठाया है। उसके जवाब में भी उन्होंने बताया कि हाँ, ये फोन नहीं उठाया, अपने घर बुला के ये फोन नहीं उठाता है। और मेरा ही नहीं, शबनम जी का भी फोन इसने नहीं उठाया था। कैसे हो भैया, मेहमान को बुला के और फोन ही ना उठाओ। इन लोगों को क्या आपके घर का एड्रेस मालूम था? जब तक आप लेने नहीं जाओगे तब तक ये घर पहुंचेंगे आपके। और आप लोग ने जगत भैया की वीडियो में देखा होगा कि ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं और हम लोग लिखते हैं कि कितना अच्छा स्वागत कर रहे हैं, कितने अच्छे यूट्यूबर हैं। ये फायदे के लिए यूट्यूबर को बुला लेते हैं कि उनके सब्सक्राइबर मुझे मिलेंगे। ये 10 क्रिएटर को बुलाता है तो सबके सब्सक्राइबर किसको मिल जाते हैं? जगत भैया को। और उन क्रिएटर को किसके सब्सक्राइबर मिलते हैं? एक बंदे के, यानी जगत भैया के। तो फायदा किसका ज्यादा हुआ? जगत भैया को। तो ये क्रिएटर को बुला लेते हैं और उनके फोन नहीं उठाते हैं और बड़े बड़प्पन से कहते हैं अपने वीडियो में कि मैं फोन नहीं उठाता हूं, मतलब तुम मेरे लायक नहीं हो। अरे जगत भैया, तुम किसी के लायक और नालायक की बात मत करो। ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाले के लायक होना चाहिए, तुम्हारे लायक होने से कुछ नहीं होता है। और आकांक्षा ने अपने वीडियो में इनके फंक्शन के कई राज खोले हैं कि ये फंक्शन में स्वागत तो कर देते हैं पर खाना नहीं दे पाते हैं। लोग इनके घर में भूखे बैठे रहते हैं और ये अपने आप को महान यूट्यूबर बनते हैं, बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत मदद करता हूं लोगों को। आप बच्चों को प्यार का दिखावा करते हैं। सैयदत जी का बच्चा आपके स्विमिंग पूल में अगर नहा लेता या कुछ कर लेता तो क्या आपका गंदा हो जाता? शर्म कर लो भैया। सरिता जी की मेहमान नवाजी हम लोगों ने देखी है। ये सरिता जी के मेहमान नवाजी पे वो उठा रहा था कि उनके घर में मेरा अनादर हुआ है। अरे अनादर तो इसे कहते हैं। ढोल नगाड़े ना बजाओ चलेगा, लेकिन किसी मेहमान को भरपेट खाना खिलाना जिसके घर में गया हो उसका फर्ज बनता है। और हमने देखा है कि जेठू भैया के घर कितने अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था रहती है। आपके यहाँ तो वैसे दाल रोटी और परवल की सब्जी आलू भुजिया ही दिखता है और कुछ तो अच्छा दिखता नहीं है। और हाँ, इन्होंने गांव की शांति का भी जिक्र किया आकांक्षा ने कि उनकी बहन के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, बहुत लोगों के साथ इन्होंने बदतमीजी की। और उन्होंने कहा कि सबको सामने आना चाहिए। और मैं भी कह रही हूं कि आकांक्षा के सपोर्ट में आप सबको बोलना चाहिए। लप्पू कोई भगवान नहीं है कि आप उससे डर जाओगे। उसने जो किया है सबके सामने बोलो। अगर लप्पू नहीं बुलाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। लप्पू किसी को यूट्यूबर बनाने वाला नहीं है। जबकि लप्पू ने आज की वीडियो में, आकांक्षा की जो वीडियो आई है उसके बाद इसने भी वीडियो बनाया, उसमें कहा इसके पास तो कोई और टॉपिक है नहीं, तो उसमें 3 चीजों का प्रयोग कर रहा है। तलवे चाटती हैं, सब्सक्राइबर बन के मेरे पास आई हैं और मैं ही बहुत सारे लोगों को यूट्यूबर बनाया हूँ। मुझे हंसी आती है, आप यूट्यूबर बनाने वाले हैं? ना 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 भैया, आप यूट्यूबर नहीं बना सकते हैं, यूट्यूबर जनता बनाती है। आप कम्युनिटी में लगा दो, अगर जनता सब्सक्राइब नहीं करेगी तो वो बंदा यूट्यूबर नहीं बनेगा। आप किसी को थंबनेल बनाना सिखा दो, जब तक जनता उसको देखेगी नहीं तब तक वो यूट्यूबर नहीं बनेगा। आज की आकांक्षा की जो कल की वीडियो उन्होंने बनाया था उसमें इसने वीडियो बनाया है लप्पू ने, तो उसमें कहा है कि मैं लोगों को यूट्यूबर बनाता हूं और लोग जलते हैं मुझसे। इसकी हर वीडियो में एक ही टॉपिक होता है, लोग मेरी सफलता से जलते हैं।
कोई नहीं जलता भैया, कोई नहीं जलता, आपकी सफलता से कोई नहीं जलता। आप बस 3 चीज़ें बोल सकते हो कि मैंने लोगों की मदद की, मैंने यूट्यूबर बनाए, लोग मेरे तलवे चाटते हैं। तलवे आप चाटते हो भैया, लोगों को अपने घर बुला के खाना नहीं खिला पाते हो। तलवे आपने भी सब्सक्राइबर के चाटे हैं, तो आप ये मत कहो। और रही बात आकांक्षा, अगर छोटी यूट्यूबर है चाहे बड़ी यूट्यूबर है, साफ सुथरे कंटेंट की यूट्यूबर है। और मैं यहाँ उन बड़े यूट्यूबर से भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को सामने आना चाहिए। किस बात का डर? क्या आप लप्पू का दिया खाते हैं या लप्पू व्यूज देता है आपको? आपको व्यूज जनता देती है और जनता चाहती है कि आप आकांक्षा के लिए बोलो, आकांक्षा के लिए सपोर्ट करो। जैसे आप भोपाल की बहू के लिए जब इसने जूस वाली बात बोली थी, बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए थे, वैसे आकांक्षा के लिए सपोर्ट में आना चाहिए। एक औरत के पीरियड्स का मजाक बनाना, और इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात बोली है आकांक्षा ने कि दांतों के गैप की वजह से उनको बोलता है कि तम्बाकू खाती हैं। तो गैप जिसको होता है, मेरे गांव में बोलते हैं कि वो भाग्यशाली होता है। और अगर ऐसा गैप की बात देखा जाए तो लप्पू की बहन का तो दांत में बहुत ज्यादा गैप है। तो क्या लप्पू भैया आपकी बहन को भी बोलोगे कि वो तम्बाकू खाती हैं, खैनी खाती हैं? क्या अपनी बहन की बॉडी शेमिंग करोगे? क्या अपने बहन को भी गलत बोलोगे? आकांक्षा को आपने बोला कीड़े पड़े, तो क्या उनको भी बोलोगे कि कीड़े पड़े? जिसके दांत ऐसा नहीं कि आकांक्षा ही दुनिया में अकेली है जिसके दांत में गैप है, हर चौथे बंदे के दांत में गैप होगा। सबकी बनावट एक जैसी नहीं होती है। तो आप ऐसे बोलने वाले होते कौन हो? और वैसे आपके फंक्शन के राज खुल गए हैं, तो आप अब ये नहीं कह सकते हो कि आपकी मेहमान नवाजी आप बहुत क्रिएटर का करते हो, यूट्यूबर्स का करते हो, घर बुला के खाना नहीं खिला पाते हो और बहुत करते हो। दूसरी वीडियो भी आकांक्षा ने इसके घर की पोल खोल दी है, इसके स्क्रिप्ट का बंटा धार कर दिया है। यहाँ तक कि जो शादी वाला ये कांड हुआ था, मुझे भी लग रहा था कि इसके पापा मम्मी मिले हैं, क्योंकि ये सौतेला बेटा तो है नहीं और मामूली से विवाद से कोई अपने बेटे का कार्ड में नाम नहीं छपवाएगा। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक दो कार्ड को इसने कंटेंट के लिए बोला होगा। मैं यहाँ आकांक्षा की बात से सहमत हूँ कि अब मेरा भी दिमाग चल रहा है कि इसने बोला होगा कि पापा 2 कार्ड में आप मेरा नाम मत छपवाना। और अगर मैं इसको दिखाऊंगा पब्लिक को तो लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, बहुत पैसे आएंगे। और इसके पापा भी इसके पाप में भागीदार है। मैं तो बहुत अच्छा समझती हूँ, लेकिन जब से वो लाइव किया था जिसमें तहलका दीदी के बच्चे के लिए बोला था जहाँ से आए हैं वहीं भेज दो, तब से मुझे उनके पापा से भी बहुत, कहते ना, नफरत सी हो गई है कि एक पढ़े लिखे इंसान होते ना तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, ऐसे गंदगी वाला लाइव नहीं करते। वैसे लाइव वो डिलीट कर दिया है क्योंकि उनको भी पता है उस लाइव में गंदगी फैलाए हैं। तो ये कार्ड वाली जो बात बोल रही हैं ये बहुत सच बोल रही हैं। आप लोग देखना, वो लाइव बहुत इनकी ट्रेंडिंग में गई थी। अब आप लोग ध्यान देना कि इनका झगड़ा सिर्फ ऑनलाइन क्यों आता है। सास ऑनलाइन दिखा के क्या साबित करती है कि मेरी बहू ने रोटी नहीं बनाई, सफाई नहीं की। छोटा बेटा आके बोलता है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया। बहन भी आके रोती धोती है, ड्रामा करती है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और सबको पहुंचाई जाती है, क्योंकि सब ब्लॉगिंग करते हैं, सबकी व्यूज आएंगे नहीं तो डॉलर कैसे बनेगा। और सबका प्रोड्यूसर और क्या कहते हैं डायरेक्टर कौन है? ये लप्पू है। लप्पू ने इस खेल में सबको शामिल किया, अपने पापा मम्मी भाई बहन सबको शामिल कर रखा है। थोड़ी बहन के लिए था, लेकिन अभी जब पीरियड्स वाले बात पे उन्होंने नहीं बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, वो भी मिली हुई हैं। और जगत भैया जो दूसरे को कहते हैं कि मैं बना देता हूं, मैं ये करता हूं, तो आप इस घमंड में मत रहिए। और मैं जनता से चाहती हूं कि ऐसे यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट मत करिए। अब ये मिलन वाला कांड जो वहां पे भोपाल में दिखा रहे थे, भोपाल गए, कभी भी भगवान शंकर का नाम नहीं लिखा इन लोगों ने थंबनेल में, सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया। तो ये स्क्रिप्ट आकांक्षा जो कह रही है ये हमें बहुत पहले ही समझ में आ गया। मैंने तो रिएक्शन वीडियो भी बनाया और कुछ अंधभक्त उसमें आके 2 दिन पहले ही मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो अंधभक्त जो राधा श्याम की आप वो करते हो कि राधा श्याम की जोड़ी है, अरे भगवान श्याम से इनकी तुलना मत करो।
इस छपरी ब्लॉगर का तुलना मत करो, ये किसी के भी लायक नहीं है। और जो इसने वीडियो बनाई है आकांक्षा के उसमें खिलाफ में, वो रूम का पर्दे देखना और जगत भाभी जिस रूम में ठहरी है उसके पर्दे देखना, वो रूम वही है। क्योंकि किट्टू वाले होटल में तो वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं और एक ही कमरे में ठहरे हुए हैं सब लोग, बड़ा सा हॉल है। लेकिन ये वीडियो बनाने कहाँ गया? जगत भाभी के होटल में। तो सोच सकते हो कि ये दोनों मिले हुए हैं। और अब आप लोग अपने फीलिंग को बर्बाद मत करना।